बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम बनाएंगे इमली की खट्टी मीठी चटनी, जिसको आप पकोड़ों के साथ, समोसों के साथ, दही बल्लों के साथ, चाट के साथ सर्व कर सकते हैं। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही खट्टी मीठी सी लगती है और रमज़ान में आपको इसको 2 से 3 महीने के लिए स्टोर भी कर सकते हैं। तो आइए इसको बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले बाउल के अंदर मैंने 3 से 4 कप के बराबर मैंने गर्म पानी ले लिया है और अब यहाँ पे मैंने 1 पाव के करीब इमली ली है। तो इमली आपने अच्छी क्वालिटी की लेनी है और ऐसी इमली इस्तेमाल करनी है जो साफ़ सुथरी हो। तो यहाँ पे हमने इमली ले ली है। इसको हमने क्या करना है, इसको हमने इस बाउल के अंदर डाल देना है। गर्म पानी के अंदर हमने ऐड कर देना है इमली को इस तरह से। और इसको ऐड करने के बाद इसको हमने अच्छे से तोड़ देना है, ताकि जो इमली है ना, इसके जो एक एक बीज है ना वो अलग हो जाए और जो गर्म पानी है ना इसमें ये अच्छे से फूल जाए, ताकि हमें चटनी बनाने में ना बहुत ही ज़बरदस्त का गूदा जो है ना वो मिल जाए। इस तरह से हमने इसको चम्मच से या हाथ से आप कर लीजिएगा। तो इस तरह से करके इसको हमने तकरीबन आधे घंटे के लिए छोड़ देना है, ताकि गूदा जो है ना वो फूल जाए गर्म पानी के अंदर। और आधे घंटे के लिए इसको हम कवर करके छोड़ देंगे। तो ये अब आधा घंटा हो गया था, तो मैंने थोड़ा सा हाथ से ना इसको इस तरह से मसल लिया, तो सारा गुदा जो है ना पानी के अंदर निकल गया है। और फिर से हम इसको हाथ से इस तरह से कर लेंगे, ताकि जो उसके बीज और छिलके हैं ना वो अलग हो जाए और जो गुदा है ना वो अच्छा सा हमें यहाँ पर मिल जाए। तो आप भी इस तरह से कर लीजिएगा। इस तरह से क्या है, हमें जो इमली की चटनी है काफ़ी ज़्यादा मकदार में मिल जाएगी। तो अब हमने सारा जो गूदा है ना वो इस तरह से हाथों से मसल लिया था। तो उसको हमने कढ़ाई में अब शामिल कर देना है और जो बाउल में लगा हुआ है थोड़ा सा, उसको भी हमने कढ़ाई में शामिल कर देना है। उसको हमने पका लेना है। तकरीबन इसको 5 मिनट के लिए पका लेना है, ताकि जो पानी है ना ये अच्छे से गर्म हो जाए। बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस लगती है इमली की चटनी और बहुत सारी बन जाती है। 1 पाव इमली से आप काफ़ी सारी चटनी बना सकते हैं। तो वीडियो को आपने पूरा वॉच करना है, कोई पार्ट इसका मिस नहीं करना है। बहुत ही बेहतरीन सी आपको चटनी की रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए हमारा जो पानी है अच्छे से गर्म हो गया है। इसको बस हमने इतना ही गर्म करना है। इसको अब क्या करना है, इसका फ्लेम ऑफ करते हैं और इसको हमने अब छान लेना है। तो कोई भी स्ट्रेनर ले लीजिएगा, तो इससे हम इसको अच्छे से छान लेंगे। तो यहाँ पे मैंने बाउल नीचे रख दिया है और स्ट्रेनर को ऊपर रख दिया है और सारा जो इमली का जो पल्प है ना और जो बीज वगैरह साइज के अंदर डाल देंगे। उसको हमने अच्छे से छान लेना, ताकि सारा जो पानी इसका अलग हो जाए और जो उसके बीज और छिलके हैं वो स्ट्रेनर के ऊपर रह जाए। तो इस तरह से सारा डाल के इसके स्ट्रेनर के ऊपर इसको हमने अच्छे से छान लेना है। तो इस तरह से इसको हमने स्पैचुला से, चम्मच से इस तरह से मिक्स करते हुए इसको अच्छे से इसका सारा जो पानी है वो निकाल लेंगे। तो बहुत इजीली निकल जाएगा इसका पानी जो है, और जो इसके बीज और छिलके हैं वो अलग हो जाएंगे। बहुत ही टेस्टी डिलीशियस सी हमारी ये इमली की चटनी बनने वाली है। तो यहाँ पे देखिए हमने जो सारा पानी है इसका अलग कर लिया है और उसका जो बीज और छिलके जो थे ना वो अलग हो गए हैं। तो अब हमने एक पैन ले लिया है। अब जो सारा पानी है इमली का वो हम पैन के अंदर डाल देंगे और फ्लेम हमने यहाँ पे ऑन कर लिया है। फ्लेम को यहाँ पे हमने मीडियम ही रखना है। अब देखिए हमारे जो पानी के अंदर ना अच्छे से बॉयल आ गया है। तो अब हमने क्या करना है, थोड़ा सा इसको मिक्स करेंगे पहले इस तरह से, फिर इसमें हम चंद चीज़ों को ऐड करेंगे, जिससे जिसका फ्लेवर है ना बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे तकरीबन मैं हाफ़ टी स्पून के करीब इसमें नमक ऐड कर रही हूँ। 1/4 टीस्पून इसमें हम काली मिर्चों का पाउडर ऐड कर देंगे। ज़रूर डालेंगे, इससे बहुत मज़ेदार सा फ्लेवर आएगा। हाफ़ टी इसमें हम ज़ीरे का पाउडर ऐड कर देंगे। 1 टीस्पून इसमें हम कुटी हुई लाल मिर्चें यानी कि चिली फ्लेक्स ऐड कर देंगे और एक मैं छोटा दालचीनी का टुकड़ा यहाँ पे ऐड कर रही हूँ। इन तमाम चीज़ों को डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस तरह से देखिए पानी में बॉइल्ड आ गया है। और अब यहाँ पे तकरीबन हम पौना कप इसमें चीनी ऐड करेंगे। ठीक है, चीनी की जगह आप यहाँ पे गुड़ भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन जिनको गुड़ नहीं पसंद वो यहाँ पे चीनी का इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, 1 पाव इमली के लिए पौना कप चीनी जो है बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट है। बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट आएगा। इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है और इसको हमने इतना पकाना है कि जो हमारा ये पल्प है ना थोड़ा सा यहाँ पे गाढ़ा हो जाए। तकरीबन आपको 5 से 6 मिनट लग जाएंगे इसको पकाते हुए। तो यहाँ देखिए हमारे पल्प में अच्छे से बॉयल आ रहा है। बहुत ही बेहतरीन सी हमारी यहाँ पे चटनी बनके तैयार हो रही है। बहुत ज़बरदस्त जायका भी आएगा इसको। इसको आप 3 से 4 महीने के लिए स्टोर भी कर सकते हैं। फ्रिज में बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती है। तो यहाँ देखिए माशाल्लाह से बेहतरीन सी हमारी जो इमली की चटनी है वो अच्छे से गाढ़ी हो गई है। ये ठंडी होने के बाद मज़ीद गाढ़ी होगी। तो यहाँ पे ये जो बेहतरीन चटनी हमारी बनके यहाँ पे तैयार हो गई है। इसका फ्लेम ऑफ करते हैं। इसको मैं अब डिश आउट करती हूँ और दिखाती हूँ आपको कि इसकी माशाल्लाह से कितनी बेहतरीन सी कंसिस्टेंसी बनके तैयार हुई है। तो यहाँ पे देखें ज़बरदस्त सी हमारी इमली की चटनी बनके रेडी हो गई है। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही डिलीशियस लगती है और यकीन करें बहुत ही मज़ा आता है इसको पकौड़ों के साथ, समोसों के साथ, चाट के साथ या दही बल्ले के साथ। जो भी आप कोई भी स्नैक्स बनाते हैं तो इस तरह की चटनी हो घर में तो बहुत ही ज़बरदस्त लगती है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको रेसिपी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।